So hello students, today's video is on the topic back titration. ठीक है, I will try to explain it in a very simple way. Suppose you have a solution. ठीक है, उसके अंदर एक सब्सटेंस है ए सब्सटेंस जो है वो बी के साथ रिएक्शन कर सकता है और वो बना लेता है कोई प्रोडक्ट. ये रिएक्शन जनरल है जो होगी. एंड वी नो at equivalence point what will happen? Milli equivalents of A will become equal to milli equivalents of B. दिस इज़ द बेसिक थ्योरी जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी जिसकी. ठीक है, अब बैक टाइट्रेशन का रोल कहाँ आता है? अब सपोज़ कोई एक बच्चा है जिसने टाइट्रेशन करी बट वो गलती से उसने क्या किया, हम ए को हमने फ्लास्क में रखा है, बी को ब्यूरेट में रखा है, उसने बी को थोड़ा एक्स्ट्रा मिला दिया, एक्सेस में मिला दिया उसने. तो मैं यहाँ पे एक नया कंडीशन रखता हूँ, न्यू कंडीशन. जो न्यू कंडीशन है उसके अंदर ए जो सब्सटेंस है उसको टाइट्रेट किया जा रहा था बी के द्वारा, लेकिन बी को ऐड कर दिया उसने गलती से एक्सेस में. तो सर होगा क्या इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा. आपके पास रिएक्शन मीडियम में ए प्लस बी से बना था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा. प्रोडक्ट आपका तब तक बनेगा जब तक सारा ए ख़त्म नहीं हो जाता. अब ए सारा ख़त्म हो चुका है लेकिन बी क्या है, एक्सेस में है. एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी थोड़ा सा भी बचेगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर देता हूँ. आई विल राइट इट एज बी टेकन, कितना बी हमने टोटल लिया था, एंड दिस बी इज़ कॉल्ड बी लेफ्ट, जो बी बच गया आफ्टर रिएक्शन विद ए. अब बी बचा हुआ है. ठीक है, अब इस बी को हमें नहीं पता हमने कितना यूज़ किया है, क्योंकि हमें तो टाइट्रेशन से ही पता चलना था ये. अब मैं इस बी का क्या करता हूँ, एक रिएक्शन करा देता हूँ थर्ड सब्सटेंस के साथ, जो कि एक अच्छा सब्सटेंस है, जो नॉन सब्सटेंस है. तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, द बी लेफ्ट, सॉरी आई डोंट नो, ठीक है, द बी लेफ्ट, जो बी बचा हुआ है आफ्टर रिएक्शन विद ए, आफ्टर रिएक्शन विद ए is again titrated with another standard solution. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स उसका नॉर्मेलिटी वगैरह हमें पता है. ठीक है, कंसंट्रेशन पता है, उसका नाम रख देते हैं सपोज सी रख दिया मैंने. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट कि बी लेफ्ट जो कि ऊपर बचा हुआ था बेटा प्रोडक्ट में, उसका रिएक्शन आपने करा सी से, और यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट बन गया, वी डोंट नो व्हाट, कुछ बन गया, यानी इनका टाइट्रेशन पूरा हो चुका है. नाउ अगेन एट इक्वलेंस पॉइंट व्हाट विल हैपन, एट इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स और यू कैन से मिली इक्वलेंट्स. अगर मैं मिली इक्वलेंट्स के टर्म से बात करता हूँ, मिली इक्वलेंट्स ऑफ बी लेफ्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी. अब जब इतनी कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली है पूरी, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन से कि अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सपोज कि कितना बी यूज़ हो चुका है, बी यूज्ड, तो आप मेरे से कह सकते हो कि सर जो टोटल बी मैंने लिया था बी टेकन, अगर मैं उसमें से बी लेफ्ट को माइनस कर दूं, आई कैन गेट बी यूज. कितना बी यूज़ हुआ? सपोज़ करो कि ये मेरे पास था 10 और 7 यूज़ हो गया, तो ये 3 बच गया, है ना. अब मुझे पता नहीं था कि ये 10 लिया या मैंने 3 लिया. 10 तो पता है मुझे, ये नहीं पता कि कितना अंदर बचा हुआ है. ठीक है, और ये कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से, क्योंकि मेरा सी कितना यूज़ होगा, 3. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ रख दूँगा. आप सपोज़ करो, मैं बताता हूँ अगेन, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं. रियल कंडीशंस में जैसे 10 ले लिया आपने बी, लेकिन ये मुझे पता नहीं एक्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्स है. इस एक्स को कैसे पता करूँगा? मैं सी से पता करूँगा. सी कितना बचा हुआ है? सी मेरा 3 यूज़ हुआ है, तो यानी कि बी लेफ्ट भी कितना होगा, 3. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी टेकन
माइनस एक्स होना था, लेकिन इस एक्स को हटा के आप लिख सकते हो सी मुझे पता है, ठीक है। तो अल्टीमेट इक्वेशन जो बनेगी बिल्कुल फाइनल, जो आपको क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, वो होगा मिली इक्वलेंट्स और नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ बी यूज्ड। थोड़ा और अगर मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ बी टेकन माइनस नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ, कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास सी। ये इक्वेशन हमें हर जगह यूज़ करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ बी टेकन माइनस नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ सी। तो अब दोबारा से समय देखो एक बार, हुआ क्या, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहे थे, इक्वलेंस पे दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन किसी बच्चे ने गलती करी, उसने बी एक्स्ट्रा डाल दिया। कितना एक्स्ट्रा डाला वो हमें पता है, ब्यूरेट में रीडिंग आ जाएगा, लेकिन अंदर कितना ए था वो तो पता नहीं था। ये क्या था, ये तो अननोन ही था ना। तो अब आपके पास क्या होता है कि अननोन ए कुछ बी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और बी कितना बचेगा वो भी नहीं पता, एक्स बचेगा। इस एक्स को कौन बताएगा, इसको बताएगा एक थर्ड सॉल्यूशन सी से रिएक्शन कराओ इसकी, सी से रिएक्शन कराया, 3 मोल आ गया मान लो सी, या 3 इक्वलेंट सी यूज़ हुआ है, तो यानी कि बी लेफ्ट भी कितना था, 3 था। और अब आप यहाँ से निकाल लोगे 10 माइनस 3 7, तो सर बी जो यूज़ हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है, 7 यूज़ हुआ है, ठीक है। 7 बी यूज़ हुआ है, तो कितना होगा वहाँ पे, 7 इक्विवेलेंट्स ए का भी होगा। अब इक्विवेलेंट पता चल गए, आप वहाँ से मोल्स निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, एनीथिंग यू कैन फाइंड, नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर सकते हो आप ए की। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन you need to remember, number of equivalents of A equal to number of equivalents of B taken minus number of equivalents of C. Okay, let's move on to the first question. You are given कि 50 ग्राम सैंपल है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसको 50 ml 0.5 नॉर्मल HCl में हमने डिज़ोल्व कर रखा है। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कर दिया। नाउ द एक्सेस ऑफ HCl, अब क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्वेश्चन में ही बताया हमें एक्सेस ऑफ HCl मीन्स B इज़ व्हाट, HCl इज़ द B, ठीक है। वॉज टाइट्रेटेड विद इतना, ये आ गया हमारा C, थर्ड सब्सटेंस। अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा तो सिंपली यू कैन से कि सर आई हैव 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट आई डोंट नो कि इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है, x ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी डोंट नो कितना है, हमें यही तो निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी। ओके, रिएक्शन क्या करेगा ये, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl में डाला है, HCl इज इन एक्सेस, बेटा लिख लेना यहाँ पे, एक्सेस में है ये, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन कराने से क्या बनता है, ठीक है। वी विल गेट CaCl2 प्लस H2O, लेकिन थोड़ा सा HCl भी बचा रहेगा, HCl लेफ्ट, क्योंकि एक्सेस में था, ठीक है। तो अब आपके पास, आपको पता है इस HCl लेफ्ट का रिएक्शन किससे कराया गया है, इस HCl लेफ्ट का रिएक्शन कराया गया है 20 ml 0.3 नॉर्मल NaOH, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। रिएक्शंस आपको पता नहीं होनी चाहिए, नो नीड, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ABC क्या है, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, इस इक्वेशन को यूज़ करो, यहाँ से आप निकालोगे क्या, तो मैंने आपको बता दिया, ये है B टेकन, ये है B लेफ्ट, और ये है आपके पास C। इक्वेशन क्या थी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B टेकन माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A निकालना है मुझे, तो हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, B टेकन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन, जो कि एक्सेस में था,
ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। नाउ कुछ नहीं करना है, अब आपको बस वैल्यूज़ को यूज़ करना है। ये कितना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आई होप आपको निकालना आता है। इट इज़ सिंपली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। 50 इंटू 0.5 ml में रखा है तो मिली इक्विवेलेंट निकलेगा यहाँ से। आई विल राइट इट इन मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, NaOH के कितने, 20 इंटू 0.3। यू विल सॉल्व इट and you will find it like 25 minus 6, 19 milli equivalents. Again I am saying जब वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्वलेंट निकलेंगे। नाउ मिली इक्वलेंट निकले हैं यहाँ पे भी। मिली इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 19। यू विल सॉल्व इट, सॉल्व करो। W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 19 इंटू 10⁻³ दैट इज़ इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आप यहाँ पे वेट निकालेंगे W, इट विल कम आउट एट 0.703 ग्राम। ठीक है, आपसे पूछा ये नहीं था, आपसे पूछा था परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी सिंपली क्या होता है, 0.703 अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है into 100, you will get 1.406%. Okay, so on to the next question. Next question, ठीक है, 1 ग्राम इम्प्योर Na2CO3 को डिज़ोल्व किया पानी में और उसका वॉल्यूम बना दिया 250 ml। ठीक है, 1 ग्राम Na2CO3 250 ml, ये रहा मेरा सॉल्यूशन, मैंने बना दिया है। अब मैंने क्या किया, 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर से 50 ml सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, 50 ml सॉल्यूशन है Na2CO3 का। ओके, नो इशू। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 50 ml ही ऐड कर दिया। देखो 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl ऐड किया है, कर दिया। अब क्वेश्चन में ही क्या कहता है कि मिक्सचर को शेक किया मैंने, तो फिर मेरे को दोबारा से NaOH डालना पड़ा। बेटा NaOH इज़ अ बेस। अब बेस को कब डालना पड़ा होगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे रिएक्शन के बाद थोड़ा एसिड बचा होगा, यानी कि यहाँ पे सर थोड़ा सा सॉल्यूशन के अंदर HCl बच गया है, HCl लेफ्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में यही है, आपके पास HCl लेफ्ट है, यानी कि ये क्या है, B लेफ्ट। आपने इसका रिएक्शन किससे कराया है, आपने वापस इसका रिएक्शन कराया है 0.10 ml 0.16 नॉर्मल NaOH। दिस इज C, दिस इज B टेकन। ओके, अब यहाँ पे हमें नहीं पता है, यहाँ पे हो गया आपके पास X इक्विवेलेंट Na2CO3, यही मुझे फाइंड करना है, क्योंकि ये सैंपल इम्प्योर था। इम्प्योर सैंपल है, 1 ग्राम यहाँ Na2CO3 इम्प्योरिटी है उसके अंदर, पूरा 1 ग्राम नहीं है। सारी सिचुएशन सामने है। यू हैव टू जस्ट राइट कि सर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 A, ये A है, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl टेकन माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH A, this is B taken minus C. You will solve it. सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाउ सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 0.1 माइनस NaOH कितना है, 10 इंटू 0.16। तो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 16 है तो 1.6, यू विल गेट 3.4 मिली इक्विवेलेंट्स। अब ये मिली इक्विवेलेंट्स जो है Na2CO3 के, अभी अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करते हो तो आप गलत करोगे। ये है इन 50 ml, टोटल सॉल्यूशन है 250 ml। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 50 में इतने हैं तो 250 ml में कितने होंगे,
इंटू 5 आपको करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 3.4 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो कितना हो गया ये 17 मिली इक्वलेंट्स। नाउ इट इज़ ओके। अब बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स, W अपॉन 106 अपॉन 2 इक्वल टू 17 इंटू 10 टू द पावर -3. Solve, you will get 0.901 gram. Now percentage purity बहुत सिंपल है, 0.901 अपॉन 1 ग्राम इंटू 1000, 90.1%. Last question. If you are understanding these questions, it is more than sufficient that you have developed the understanding and you can solve more questions, जिससे आपका थोड़ा सा एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1.6 ग्राम पायरोलुसाइड, बेटा पायरोलुसाइड यू हैव टू नो, पायरोलुसाइड होता है क्या, MnO2, ठीक है, दिया भी इन्होंने परसेंटेज ऑफ प्योर MnO2, ठीक है। उसको हमने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट किया है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4 एंड सम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो बस ऐसे ही डाला गया है मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम में आपका रिएक्शन हो इसलिए हमने किया है ये, ठीक है। जो मेजरमेंट दिया है 50 ml यही कंसीडर करना है। द ऑक्सैलिक एसिड लेफ्ट, देखो क्या लिखा है, ऑक्सैलिक एसिड लेफ्ट, यानी कि जब रिएक्शन मैंने कराया, रिएक्शन होता है ये रिएक्शन कराने के बाद स्टिल यू हैव सम H2C2O4 लेफ्ट, यानी कि ये एक्सेस में है, और एक्सेस में क्या होता है, B वॉज रेज्ड टू 250 cc, ठीक है, ठीक है। जो H2C2O4 बच गया था आपके पास, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अलग से सॉल्यूशन, मतलब अलग से नहीं, उसी में हमने क्या किया, 250 ml कर दिया उसे, ठीक है। हमने इस सॉल्यूशन को बना दिया 250 ml, तो आपके पास आ गया H2C2O4 250 ml। इसके अंदर से मैंने क्या किया, 25 ml ले लिया। अब इस 25 ml के अंदर मैंने क्या ऐड किया बेटा, 0.1 नॉर्मल KMNO4, ठीक है, 32 ml। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्योर MnO2। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये है H2C2O4 25 ml में लेफ़्ट वाला। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ एट इक्वलेंस पॉइंट, यहाँ पे मिली इक्वलेंट ऑफ H2C2O4 इन 25 ml इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल इंटू 32 KMNO4 मिली इक्वलेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा 3.2, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर 250 ml में बनाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, ताकि आपके मिली इक्वलेंट्स आ जाएं कितने, मिली इक्वलेंट्स ऑफ H2C2O4 इन 250 ml, दैट विल बी 32 मिली इक्वलेंट्स। यानी कि यहाँ पे बचे हुए हैं 32 मिली इक्वलेंट्स। आपको लेफ़्ट वाला पता चल चुका है। आपने लिया कितना है, टेकन कितना है बेटा, 50 इंटू 1 नॉर्मल, दैट इज़ 50 मिली इक्वलेंट्स। बस क्वेश्चन यहीं पे हो गया ख़त्म। मिली इक्वलेंट ऑफ MnO2 इक्वल टू होगा मिली इक्वलेंट ऑफ H2C2O4 टेकन माइनस मिली इक्वलेंट ऑफ H2C2O4 लेफ्ट। 50 माइनस 32, 50 माइनस 32, easily you can solve 18 मिली इक्वलेंट्स। नाउ अगेन मिली इक्वलेंट को इक्वलेंट में कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा W अपॉन 87/2। बेटा यहाँ इस इक्वेशन से हम n फैक्टर निकाल लेंगे, +4 है, यहाँ +2 है, तो आप यहाँ देख सकते हो n फैक्टर विल बी 2। सॉल्व करना,
you will get weight 0.7821 gram, or percentage purity you can easily find 0.7821 divided by 1.6 into 100, 48.88%. Okay, I hope you get an understanding of back titration from this video.